अंजनी के लाला की जय हो। महादेव का 11वां अवतार बजरंगबली महाराज। राम जी के प्यारे, मां जानकी के दुल्हारे, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनका नाम सुनते ही भूत पिशाच भागते नजर आते हैं, आज कलयुग में भी हैं जीवंत। हनुमान जी, जिनका नाम लेते ही हृदय में भक्ति की एक प्रचंड लहर दौड़ जाती है। हर संकट मानो क्षण भर में मिट जाता है और मन में एक अटूट विश्वास जाग उठता है कि अब तो हनुमान है साथ, डर कैसा। वो श्री राम के परम भक्त, धर्म के रक्षक और महाबली योद्धा हैं, जिन्हें स्वयं भगवान शिव का अंश माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान जी की लीला सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं है। उनका जीवन रहस्यों, रोमांच और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है। तो आइए आज हम जानें महाबली हनुमान जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनकही और अद्भुत बातें जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। हर कोई जानता है कि हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति की कथा स्वयं में एक अद्भुत और अलौकिक रहस्य समेटे हुए है। माता अंजना, जो पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा पुंजिकस्थला थीं, एक दिव्य वरदान के परिणाम स्वरूप उन्होंने धरती पर वानर रूप में जन्म लिया। और यहीं से शुरू होती है उस बाल हनुमान की दिव्य कथा, जिसने बाल्यकाल से ही सिद्ध कर दिया कि वह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि स्वयं महादेव के अंशावतार हैं। यह कहानी बताती है कि स्वर्ग की अप्सरा पुंजिकस्थला अत्यंत चंचल स्वभाव की थीं। एक बार उनकी यही चंचलता एक ऋषि की तपस्या में विघ्न बन गई। क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, जिस तरह तुम वानरों जैसी हरकतें कर रही हो, वैसे ही अब तुम वानरी बनोगी। श्राप सुनकर पुंजिकस्थला ने क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा, मैं श्राप तो नहीं बदल सकता, पर तेरे वानरी रूप से जन्म लेने वाला पुत्र इतना तेजस्वी होगा कि उसका यश युगों तक अमर रहेगा। बाद में पुंजिकस्थला ने अंजना के रूप में जन्म लिया और वानर राज केसरी से विवाह किया। उन्होंने कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर वायुदेव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके पुत्र में भगवान शिव का अंश होगा, और वहीं से हुआ महाबली हनुमान जी का दिव्य अवतार। यह कथा एक अत्यंत अद्भुत रहस्य को उजागर करती है। हनुमान जी का जन्म केवल वायुदेव के आशीर्वाद से नहीं, बल्कि स्वयं श्री राम जी से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। आनंद रामायण के अनुसार जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, तो अग्निदेव प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य खीर का प्रसाद प्रदान किया। यह खीर रानियों कौशल्या, कैकई और सुमित्रा में बांटी गई, और उसी प्रसाद से श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लेकिन इसी घटना में छिपा था एक अद्भुत संयोग, जो आगे चलकर भक्ति और ईश्वर के मिलन का प्रतीक बना। जब माता कैकई को खीर का भाग मिला, तो उसी समय वायुदेव के प्रभाव से उस खीर का थोड़ा हिस्सा उड़कर माता अंजना के पास जा पहुंचा, जो उस समय वानर रूप में कठोर तप कर रही थीं। उन्होंने श्रद्धा से उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण किया, और तभी वायुदेव ने अपने दिव्य स्पर्श से उस प्रसाद को शक्ति प्रदान की। यहीं से जन्म हुआ महाबली हनुमान का, जो न केवल वायुपुत्र थे, बल्कि श्री राम के ही अंश से उत्पन्न दिव्य स्वरूप थे। अब इस कथा में आगे की ओर चलते हैं। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के अनुसार बालपन में हनुमान जी अत्यंत चंचल और जिज्ञासु स्वभाव के थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए तेजस्वी सूरज को देखा। उन्हें लगा यह कोई लाल, मीठा और रसीला फल है। बाल सुलभ जिज्ञासा और खेल खेल में उन्होंने उस फल को पाने के लिए असीम वेग से आकाश की ओर उड़ान भर दी। उनकी इस उड़ान से पूरे स्वर्गलोक में हलचल मच गई। देवताओं को लगा कि कोई शक्तिशाली वानर आकाश पर आक्रमण करने चला है। इंद्रदेव ने जब देखा कि यह छोटा वानर सूरज तक पहुंचने को दृढ़ है, तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने वज्र से उस पर प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार अत्यंत शक्तिशाली था। बाल हनुमान आकाश से गिर पड़े और उनकी ठोड़ी हू पर गहरी चोट लगी। यही चोट आगे चलकर उनके नाम हनुमान का आधार बनी।
संस्कृत में हनु का अर्थ है ठोड़ी और मान का अर्थ है वाला, अर्थात जिसकी हनु ठोड़ी पर चोट का चिन्ह हो वही हनुमान। जब हनुमान जी अचेत होकर गिरे तो उनके पिता पवन देव क्रोधित हो उठे। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड की वायु रोक दी। धरती, आकाश और स्वर्ग सब जगह जीवन संकट में आ गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता पाताल लोक पहुंचे, जहां पवन देव अपने पुत्र को गोद में लिए बैठे थे। देवताओं ने पवन देव से क्षमा मांगी और बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें चिरंजीवी अमर होने का वरदान दिया। विष्णु जी ने उन्हें श्री राम का परम भक्त बनने का आशीर्वाद दिया और इंद्रदेव, जिन्होंने वज्र से प्रहार किया था, उन्होंने कहा, अब कोई भी अस्त्र या शस्त्र तुम्हें आघात नहीं पहुंचा सकेगा। इस प्रकार उस एक बाल्यकालीन घटना ने न केवल उनके नाम हनुमान की उत्पत्ति की, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि वे अमर, अजेय और अनंत बलशाली हैं, जिनका नाम लेते ही हर संकट मिट जाता है। अब आगे आप एक ऐसे सच से रूबरू होने जा रहे हैं जिससे आज तक आप पूरी तरह अनजान थे। साथियों, क्या आप जानते हैं, हनुमान जी जिनके 11वें अवतार थे, उन्हीं महादेव से हुआ उनका एक भयंकर युद्ध, एक ऐसा संग्राम जो जितना चमत्कारी था उतना ही गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ। पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णित है कि जब भगवान श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो यज्ञ के नियमों के अनुसार एक दिव्य घोड़ा स्वतंत्र रूप से पूरे देश में छोड़ा गया। यह घोड़ा दौड़ता हुआ राजा वीरमणि के राज्य में पहुंच गया। वीरमणि अत्यंत पराक्रमी राजा और भगवान शिवजी के परम भक्त थे। उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया, जिससे यज्ञ की मर्यादा भंग हो गई। परंपरा के अनुसार यह कार्य युद्ध की घोषणा के समान था, इसलिए श्री राम के अनुज शत्रुघ्न ने सेना संग युद्ध की तैयारी की। राजा वीरमणि ने अपने आराध्य भगवान शिव से सहायता मांगी। शिवजी ने वरदान दिया कि वे युद्ध में उसकी सहायता करेंगे, परंतु एक शर्त रखी, जब तक स्वयं श्री राम युद्ध में न उतरें, मैं तुम्हारे पक्ष में रहूंगा। इसके बाद भगवान शिव ने वीरभद्र का रूप धारण किया और अपने दिव्य रथ पर सवार होकर रणभूमि में उतर आए। युद्ध आरंभ हुआ, इतना भयंकर कि दिशाएं कांप उठीं। शत्रुघ्न युद्ध में गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गए और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। यह समाचार सुनते ही हनुमान जी स्वयं रणभूमि में उतर पड़े। उन्होंने एक विशाल पर्वत जैसा पत्थर उठाकर भगवान शिव के रथ को चूर चूर कर दिया। फिर एक और विशाल शिला उठाकर उन्होंने वीरभद्र रूपी शिव पर प्रहार किया। जवाब में शिवजी ने अपना त्रिशूल फेंका, लेकिन हनुमान जी ने उसे अपने हाथों में ही पकड़कर तोड़ डाला। क्रोधित होकर हनुमान जी ने वृक्षों और शिलाओं की वर्षा कर दी। उनके गर्जन से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। यह संग्राम लंबे समय तक चला। देवता, गंधर्व और आर्षि मुनि सभी विस्मय में देख रहे थे। अंततः जब भगवान शिव ने हनुमान जी का अदम्य पराक्रम देखा तो मुस्कुराकर अपने वीरभद्र रूप को त्याग दिया और हनुमान जी को गले लगाकर कहा, तुम मेरे ही अंश हो, तुम्हारी शक्ति मेरी ही शक्ति का विस्तार है। इस प्रकार युद्ध का अंत हुआ और यह कथा अमर हो गई, जो सिद्ध करती है कि हनुमान जी की भक्ति और शक्ति स्वयं महादेव की ही प्रतिछाया है। साथियों, हनुमान जी की कथा में एक और दिव्य कथा आती है कि आखिरकार हनुमान जी को सिंदूर इतना प्रिय क्यों है। आइए जानते हैं। वनवास के बाद एक दिन की बात है। हनुमान जी माता सीता के चरणों में उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हैं। बाल सुलभ जिज्ञासा से हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा, माते, आप अपनी मांग में यह लाल रंग क्यों लगाती हैं? माता सीता मुस्कुराईं और स्नेहपूर्वक बोलीं, हनुमान, मैं यह सिंदूर श्री राम की लंबी आयु और उनके सुख स्वास्थ्य के लिए लगाती हूं। यह सुनते ही हनुमान जी के मन में गहरा विचार आया। उन्होंने सोचा, यदि माता सीता के एक चुटकी सिंदूर से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ सकती है, तो यदि मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, तो मेरे प्रभु को असीम आयु और कल्याण प्राप्त होगा। कुछ समय बाद जब हनुमान जी श्री राम के दरबार में पहुंचे, तो सब स्तब्ध रह गए। उनका पूरा शरीर चटक सिंदूर से लिपटा हुआ था। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, हे हनुमान,
यह क्या रूप धारण कर लिया तुमने? हनुमान जी ने सिर झुकाकर भक्ति से उत्तर दिया, प्रभु, माता सीता के एक चुटकी सिंदूर से आपकी आयु बढ़ती है, तो मेरे तन भर सिंदूर से आपकी दीर्घायु अनंत क्यों ना हो जाए। यह सुनकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे पवन पुत्र, आज से जो भी तुम्हारे इस सिंदूरमय रूप की पूजा करेगा उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। और तभी से हनुमान जी का सिंदूर से सना यह दिव्य रूप पूरी दुनिया में श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बन गया, जो दर्शाता है कि सच्ची भक्ति केवल प्रेम और समर्पण से पूर्ण होती है। हनुमान जी का संबंध केवल त्रेता युग की रामायण तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका प्रभाव द्वापर युग की महाभारत तक फैला हुआ है। महाभारत में भी उन्होंने ऐसी भूमिका निभाई जो उनकी भक्ति, शक्ति और अमरता तीनों का प्रमाण देती है। कहते हैं कि एक बार हनुमान जी अर्जुन से मिले। अर्जुन ने जब भगवान श्री राम के समय की कथाएं सुनी तो उन्होंने गर्व से कहा, यदि मैं उस समय होता तो रावण को एक ही बाण में परास्त कर देता। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, वीरता अच्छी बात है अर्जुन, पर विनम्रता भी आवश्यक है। अर्जुन उनकी परीक्षा लेने लगे और तभी हनुमान जी ने उन्हें वरदान दिया, जब तुम कुरुक्षेत्र के युद्ध में उतरोगे तब मैं तुम्हारे रथ के ध्वज पर रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। युद्ध का समय आया। अर्जुन का रथ रणभूमि में दौड़ रहा था और उसके ध्वज पर विराजमान थे अमर वीर हनुमान। हर बाण, हर अग्नि, हर आघात हनुमान जी की उपस्थिति से निष्फल हो जाता था। युद्ध समाप्त हुआ। जब अर्जुन रथ से नीचे उतरे तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को प्रणाम किया। जैसे ही हनुमान जी ध्वज से प्रस्थान कर गए, अर्जुन का रथ अचानक जलकर राख हो गया। अर्जुन अचंभित रह गए। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, यह रथ युद्ध के दौरान कई दिव्य अस्त्रों का आघात सह चुका था, पर हनुमान जी की उपस्थिति ने इसे बचाए रखा। जैसे ही वे गए, उसका कार्य पूर्ण हो गया। यह कथा बताती है कि हनुमान जी का प्रभाव और आशीर्वाद युगों से परे है। वे त्रेता से लेकर द्वापर तक धर्म की रक्षा के प्रतीक बने रहे। लेकिन महाभारत से जुड़ा एक और चमत्कारी प्रसंग भी है। जब पांडवों में सबसे बलशाली भीम वन में भ्रमण कर रहे थे, तब रास्ते में एक वृद्ध वानर लेटा हुआ मिला। भीम ने गर्व से कहा, अरे वानर, अपनी पूंछ हटा, मुझे आगे जाना है। वानर ने शांत स्वर में कहा, मैं वृद्ध हूं पुत्र, यदि जल्दी है तो तुम ही इसे हटा दो। भीम ने हंसते हुए पूंछ को हटाने की कोशिश की, पर चाहे जितना बल लगाया वह हिला तक नहीं सका। भीम चकित रह गए। तुम कौन हो जो मेरे जैसे बलवान से भी अधिक शक्तिशाली हो? तब वह वृद्ध वानर अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। वो स्वयं हनुमान जी थे। उन्होंने भीम को आशीर्वाद दिया। यह प्रसंग दर्शाता है कि हनुमान जी का अस्तित्व किसी एक युग तक सीमित नहीं। वे हर युग में भक्ति, शक्ति और धर्म की रक्षा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं, श्री राम की कथा सिर्फ वाल्मीकि रामायण में ही नहीं, बल्कि हनुमान जी ने भी स्वयं लिखी थी। जी हां, इसे कहा जाता है हनुमत रामायण। कहते हैं कि जब महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण पूरी की तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर इसे हनुमान जी को दिखाने पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने हनुमान जी की रामायण देखी तो वे स्तब्ध रह गए। हिमालय की कठोर चट्टानों पर हनुमान जी ने अपने नखों से रामकथा उकेरी थी। हर पंक्ति में भक्ति थी, हर शब्द में भाव था। वह इतनी अलौकिक, इतनी दिव्य थी कि वाल्मीकि जी को अपनी कृति फीकी लगने लगी। उनकी उदासी देखकर हनुमान जी मुस्कुराए और बिना कुछ कहे अपनी पूरी रामायण नष्ट कर दी। ऐसा त्याग, ऐसी निस्वार्थ भक्ति जो केवल हनुमान जैसे भक्त के लिए ही संभव है। कहा जाता है यही कारण है कि हनुमत रामायण हमेशा के लिए लुप्त हो गई, पर उसकी गूंज आज भी भक्तों के हृदयों में जीवित है। और यही नहीं, हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। जहां भी राम कथा का आयोजन होता है, वहां सबसे पहले हनुमान जी पहुंचते हैं और सबसे अंत में वहां से जाते हैं। इसलिए जब भी आप रामायण सुने, भक्ति से हृदय जोड़कर सुने, क्योंकि संभव है
आपके आसपास पवन पुत्र स्वयं उपस्थित हों। दोस्तों, यह थी हनुमान जी से जुड़ी एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों को सेंड अवश्य करें और अज्ञात लोक चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसे ही अनसुने अद्भुत रहस्यों से। तब तक के लिए जय श्री राम, जय अज्ञात लोक।